सो हाय एवरीवन। आज मैं बैठा हूँ उन्नति पीठ के ऑफिस में। तो आज मैं उन्नति पीठ के फाउंडर से उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ उस सर्विस के बारे में कि वो बच्चों को क्या सर्विस देते हैं और उसकी नीड क्या है आजकल के ज़माने में। सो हाय विनीत। हाय अक्षित। तो आज मैं आपके पास आया हूँ एक रैपिड क्वेश्चन के लिए। ओके। आप उन्नति पीठ के बारे में जो आपने सर्विस खोला है बच्चों के काउंसलिंग के लिए फिर उनके टेस्ट के लिए। हम्म। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि आपने उन्नति पीठ सर्विस को लॉन्च किया है। ओके। सो थैंक यू अक्षित, अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना कि हम कुछ चीजें करते हैं बस क्योंकि करना होता है, इस वजह से करते हैं। दूसरी रीजन होती है कि हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम वो चीजें करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती है कि हमारा मन ये करता है तो हम उन चीजों को करती हैं। और चौथी चीज जो होती है जिसके कारण मैंने उन्नति पीठ की सेवा यहाँ दी, वो होती है कि समाज को किस चीज की जरूरत होती है और वो नहीं है, उसको लाना। तो ये बड़ा कठिन होता है। समाज की चिंता हर किसी के जहन में आती नहीं है। या तो हमें पैसे बहुत कमाने हैं तो हम उस हिसाब का काम करते हैं, या मुझे इच्छा हो रही है ये करने की तो वो काम करते हैं। लेकिन समाज को एक्चुअल में क्या जरूरत है उसकी अच्छाई के लिए, वैसा सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये चौथे कैटेगरी जो है ना, मैंने आपको बताया कि समाज को अभी यहाँ पे जरूरत है कि इस तरीके की सर्विस यहाँ दी जाए, तो वो मैं लेकर के आया हूँ उन्नति पीठ के नाम से। इसीलिए ये मेन रीजन है मेरा। अच्छा। आपने तो अभी तक बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस और टेस्ट भी यस। लिए थे आपने। तो बच्चों का क्या रिव्यू रहा है और क्या वो सैटिस्फाइड है आपके इस काउंसलिंग और जो भी आपने सर्विस उनको प्रोवाइड की है, तो क्या वो सैटिस्फाइड है? ओके। देखिए, बच्चे अभी तक जो भी आए साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया उन्होंने हमारे वेबसाइट पे, और साइकोमेट्रिक टेस्ट लेकर के उनके अंदर से यही आवाज आई कि भाई क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे एंड बहुत अच्छा लगा ये चीज देने में। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ इवेल्युएशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, साइकोलॉजिकली ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं कि लोगों को लगता है कि हम तो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसी टाइप से कुछ होगा, बट इट वॉज वेरी डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ को भी चेक करती है कि आप एक्चुअल में लाइफ में मेंटली क्या फिट करके बैठे हो, मुझे बनना क्या है, करना क्या है, और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और वहां पे उसी तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए हुए हैं, और वहां पे आप आंसर्स क्या दे रहे हो, तो दोनों मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस वेरी गुड, उनके तरफ से फीडबैक आया। उसके बाद क्वेश्चंस के बाद जो आंसर सबमिट करने के बाद जो हमारा काउंसलिंग 1-on-1 हुआ, तो काउंसलिंग में भी 80 to 85% उन्होंने रैंकिंग दिया, यानी सेटिस्फैक्शन दिया। तो आई थिंक कि दैट इज मच बेटर, ठीक है। हमें और भी इंप्रूव करने की जरूरत है, वो हम करेंगे, बट उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी आंसर्स हमने दिए। वो दे वर सेटिस्फाइड विथ माय सॉल्यूशंस एडवाइस। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर में कुछ कंफ्यूजन है करियर को लेकर के, जो उन्हें पता ही नहीं था कि इसको कंफ्यूजन बोलते हैं। उन्हें लग रहा है कि ये मैं अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, या ये मेरे अंदर में अच्छे कि मैं 4-5 चीजें सोच रहा हूँ करने के लिए, तो दे थिंक कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ अपने लिए, कि मैं ये 4-5 चीजें करना चाहता हूँ। लेकिन उसी को मैंने नाम दे दिया कि दिस इज कंफ्यूजन। और इससे आपका हर एक दूसरा, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी आपके मतलब डिजायर हैं, वो सब जो है इम्पैक्ट होंगे। तो आपको कुछ अच्छा बेस उसमें से स्टार्ट करना है, कुछ अच्छा सेलेक्ट करना है बेस्ट को, और फिर आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से उनको समाधान भी दिया, उनको एडवाइस भी दिया, करियर से लेकर के सिलेक्शन कैसे प्रोसेस होता है, ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, एडवाइस हमने ये सारी चीजें भी उनको दी। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हैं। ये उनको डिटेल में हमने समझाया है, उनके जैसे जैसे क्वेरीज आए उसके हिसाब से। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये क्या सेम एज ग्रुप के लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए जैसे क्लास 7 टू 12 के लिए, या फिर वो और एज ग्रुप जैसे वो अपने स्कूल और कॉलेज से पास आउट हो गए हैं, फिर जो वो एडल्ट हो गए हैं जो लोग, उन लोग के लिए भी है क्या ये देखिए, सर्विस? इसमें जो सर्विसेज हमारी हर लगभग हर एज ग्रुप को टच करती है। यानी कि अगर हम बात करें साइकोमेट्रिक टेस्ट की, करियर काउंसलिंग की, तो ऑब्वियसली करियर काउंसलिंग है, तो यानी कि जिन्होंने करियर अभी नहीं बनाया है, जो आगे बनाने के लिए है, ये उनके लिए लागू होता है। यानी कि क्लास 10th से तो ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपको सिलेक्शन वहीं से होना चाहिए कि हमें क्या बनना है, क्योंकि उसी पे आप फोकस करोगे और काम करोगे। तो 10th 11th 12th ग्रेजुएशन वाले भी हैं, ग्रेजुएशन वाले भी ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 10th 12th में प्लान ही नहीं किए, ग्रेजुएशन में आके भी भटक रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनके लिए भी कुछ लोग ग्रेजुएशन पास आउट करके पीजी में भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आई एम डूइंग द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्टिल आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट कंफर्म विथ माय गोल।
तो उनको लगता है ये कर लूँ ये कर लूँ। तो सबके लिए ये है, क्लास 8 से लेकर के इवन पीजी तक के लोगों के लिए करियर काउंसलिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम उससे अगर जो एडल्ट हो गए हैं, जो पेरेंट्स बन गए हैं, जिनको जो जॉब में है, उनके लिए मेंटल वेलनेस की सेशन है। आज के डेट में स्ट्रेस, सोसाइटी की स्ट्रेस है, फिजिकल, बहुत तरह के डिफरेंट लेवल के, डिजिटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा है जो कि मोबाइल से क्रिएट हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बट हमने उन चीजों को भी सोच करके, सर्वे करके, ये सारी चीजों को हमने वर्कआउट किया। और मेंटल वेलनेस है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और पेरेंट्स भी कर सकते हैं, 50 ईयर्स 60 ईयर्स के भी हैं, ठीक है। मेंटल, तो यहाँ पे कोई एज ग्रुप फैक्टर नहीं है। हमारे सर्विसेज ऐसे हैं कि हर एज ग्रुप को टच करेंगे, ईदर ऑफ द सर्विसेज। सो ये मेनली आप कहना चाहते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट है और वो अपने करियर के लिए बहुत टेंस रहते हैं, वो उन्होंने अभी सही से सोचा नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो मेनली उनके लिए है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि जो करियर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है बीच में, तो उनको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ इज नॉट परमानेंट। आप इतना लाइफ, पूरे लाइफ टाइम तक आपको नहीं पता कि 1000 2000 साल तक आपको रहना है क्या धरती पे, कि आप सोच रहे हो कि चलो आराम से करेंगे, अभी ये कर ले, ये कर ले। तो लाइफ इज अनसर्टेन, नॉट परमानेंट। तो हर चीजों को ना टाइम पर एकदम बिल्कुल ग्रैब करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए, ठीक है। आप प्रोएक्टिवली करो, टाइम बिल्कुल ही वेस्ट मत करो आप, नहीं तो बहुत पीछे चले जाते हो। तो इसीलिए जो ज्यादा कंफ्यूजन में है कि ये कर लूं ये कर लूं, उन लोगों के लिए चीजें लेकर के आए कि ताकि उनको कुछ सही कर पाए, उनको मेंटल स्टेबिलिटी दे, और ताकि वो अच्छे डिसीजन लेकर के आगे अपनी लाइफ में ग्रो करें, कमाएं, लर्निंग करें, सीखे, सब कुछ करें, बट खुश रहें, क्योंकि एट द एंड मनी इज मैटर्स, ठीक है। तो पैसे चाहिए उनको इस वजह से, बट ऐसा ना हो कि वो कुछ इतना समय वेस्ट कर दिए कि लास्ट में वो गलत तरीके से पैसे कमाने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। तो वो भी उनके लिए दिक्कत वाली काम है, फैमिली के लिए, सबके लिए दिक्कत वाली काम है। तो दिस इज द रीजन। अच्छा, आप आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो ये आपके सर्विस का नाम है उन्नति पीठ, इसका Yes. मतलब क्या है और आपने इसे क्यों रखा है, इस नाम को उन्नति पीठ ही क्यों रखा है? देखिए, जो हमारा सर्विस है, ये है तो एक सेवा है और कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है। तो देखिए, ये एक पवित्र है, जैसे सेवा भी हम बोलते हैं ना कि पवित्र सेवा है, सेक्रेड है। और ये जो हमारा जो स्थान भी होगा जहाँ पर हम इस चीज का सेवा देने जाएंगे, यानी स्कूल जाएंगे, तो स्कूल को हम क्या बोलते हैं, विद्या का मंदिर बोलते हैं। कोचिंग है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी एक विद्या का मंदिर है। तो एक पवित्र स्थान है, ठीक है। तो हम पवित्र स्थान, यानी कि उन्नति पीठ, तो पीठ मतलब क्या होता है, पवित्र स्थल होता है पीठ, ठीक है। ठीक है, तो पीठ मतलब पवित्र स्थल होता है। जैसे हमारे देवियों के पीठ हैं, शक्ति पीठ हैं इतने, तो पीठ यानी कि देवियों के पवित्र स्थल है जहाँ लोग पूजा करने जाते हैं। तो यहाँ पे विद्या का मंदिर है ये, जहाँ पे हम अप्रोच करेंगे, स्कूल्स जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, और यहाँ पे बच्चों को हम जिस चीज के लिए आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिस चीज के लिए समझाने जा रहे हैं करियर के लिए, तो वो उनको कहाँ ले जाएगा, आगे ले जाएगा। तो उनको आगे बढ़ाना, यानी कि उनकी लाइफ में क्या होगा, प्रगति होगा। तो प्रगति का मतलब भी होता है पर्यायवाची शब्द उन्नति। तो यानी उनके उन्नति में, उनके प्रगति में, उनके डेवलपमेंट में काम आएगा। तो इस वजह से हमने वो शब्द जो पहला है उन्नति, और पीठ इसलिए लगाए हमने कि पीठ यानी कि पवित्र स्थल, यानी कि ये विद्या का मंदिर है कहीं ना कहीं, और जहां हम जाएंगे इस चीज को सेवा देने, वो भी वही है, विद्या का मंदिर है। तो इसीलिए उन्नति पीठ नाम हमने यहाँ पे दिया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उन्नति जहाँ पर लोग मतलब उन्नति यानी कि लोग आगे बढ़े, हाँ, आगे बढ़ रहा है और उनके आगे बढ़ने का एक पवित्र स्थल है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। बढ़िया लगा। चलो, सेम हियर, नाइस क्वेश्चंस पुट किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। जक्षित, ऑल द बेस्ट।